सरकार भाई ताकतवर है तो लाठी मिलेगी, गाली मिलेगा, मुकदमा मिलेगा, जेल जाएगा। तो भाई सरकार से तो आम आदमी तो बराबरी कर नहीं पाएगा। उत्तर प्रदेश सरकार तो हर साल रिकॉर्ड बनाती है, अपना रिकॉर्ड बनाती है, फिर अगले साल फिर पौधारोपण करके अपने रिकॉर्ड को तोड़ देती है कि आज 5 करोड़ पौधे लगाए गए। आज तक मैं 40,000 पौधरोपण किया, जिसमें 31,000 हमारे पेड़ बनकर तैयार है। अभी तो जो देखते हैं वो बोलते हैं ये पागल आदमी है, ये क्या करता है यार, पौधा ले लेता है, इधर लगाता है उधर लगाता है। नमस्कार, CIB इंडिया न्यूज़ देख रहे हैं आप। इस वक्त गाज़ीपुर ज़िले के एक मैरिज हॉल में हूँ। जलसा नाम है इसका, और यहाँ पे मशहूर यूट्यूबर बृजभूषण दुबे जी की बिटिया प्राची की शादी है। देखिए, शादी की तैयारियाँ जोर शोर से चल रही हैं, और ये पहली बार है मेरे लाइफ में, पहला मौका है जब मैंने किसी शादी के समारोह में कोई वीडियो बनाने का निश्चय किया। उसके पीछे की जो वजह है वो बहुत ख़ास है। हमारे देश का तिरंगा देखिए, 2 झंडे लगे हुए हैं, और जहाँ पे हमें हमारे देश का झंडा दिख जाए नतमस्तक हो जाते हैं पूरी तरह से। तो मुझे लगा कि ये कंटेंट जो है, ये जो चीज़ यहाँ पे मैंने देखी वो बहुत अलग टाइप की है। तो मुझे लगा इन लोगों से बातचीत करके पूछना चाहिए कि इनके पीछे 2 पेड़ रखे हुए हैं, पौधे रखे हुए हैं। हालांकि पेड़ ही कह सकते हैं, काफ़ी लंबा हो गया, पौधे छोटे होते हैं। तो वो क्या है, और ये कुशीनगर से साइकिल यात्रा करते हुए वृक्ष मित्र हैं, यानी ये पेड़ों के मित्र हैं आप, यही ना? जी सर। वृक्ष मित्र हैं जितेंद्र यादव जी, समाज सेवी हैं, और बृजभूषण दुबे यूट्यूबर की सुपुत्री के शुभ विवाह के अवसर पर पौधारोपण हेतु गाज़ीपुर के लिए, मतलब ये कुशीनगर ज़िले से चल करके यहाँ पे आए हैं, और आप लोग यहाँ पे वृक्षारोपण करेंगे। तो पहले तो ये बता दीजिए अपने बारे में। वृक्ष मित्र आपने लिखवाया है, क्या करते हैं, कब से करते हैं ये काम, जिसकी वजह से आपको ये खिताब मिला? पहली बात कि मैं इसे लिखवाया नहीं हूँ, ग्राम प्रधानों ने अपने गांव में हमारे काम को देख करके वृक्ष मित्र लिख दिया। वही चीज़ इस पे लिखा है। जबकि कितना पौधा अब तक लगा होंगे? आज तक मैं 40,000 पौधरोपण किया, जिसमें 31,000 हमारे पेड़ बनकर तैयार हैं। 31,000 पेड़ तैयार हैं हवा और फल देने के लिए? बिल्कुल एकदम तैयार है। तो मैं तो मीडिया भाई लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप लोग आइए। कहाँ पे लगाए हैं आपने? हम 15 ग्राम सभा मिला करके लगाए हैं, और हम अपने गांव में ही खुद लगाए हैं। तो कोई काम धंधा इसके इतर नहीं करते, बस यही सब करते रहते हैं? नहीं करते हैं, जब मजदूरी करेंगे नहीं तो फिर भोजन चलेगा कैसे? लेकिन कटौती करना पड़ता है, उसमें तो झेलना पड़ता है ना, कि अगर टोटल इसी को करेंगे तो फिर पेट पर कैसे चलेगा, और जब उसको करेंगे तो कटौती तो करना पड़ेगा। मतलब दोनों का सामंजस्य बिठा करके चलते हैं। कुछ दिक्कतें आती हैं, उसे झेलते हैं। कब मन में आया जितेंद्र जी कि मुझे ऐसा करना चाहिए? सर, मैं जब 1985 में हाई स्कूल में हम पढ़ रहे थे, तो हमारे गुरुजी ने पर्यावरण के बारे में, जल संरक्षण के बारे में बहुत कुछ बताए। तो हम कह दिए हंसी में उठकर, साहब आप ये सब झूठ क्यों बोल रहे हैं, पानी बहुत है, हवा बहुत है। तो वह 2 झापड़ मारे, उसके बाद कहे कि आने वाले समय में अगर आज से हम सब लोग सतर्क नहीं होंगे, काम नहीं करेंगे, तो हवा दूषित हो जाएगी, जल दूषित हो जाएगा, तो इस पे काम करना चाहिए। और वहीं से वो कहे कि कौन ऐसा बच्चा है कि जो घर पे जाएगा और पौध लगा कर आएगा, हम कल पूछेंगे। तो हाथ तो हम सब लोगों ने उठाया कि हम लोग ऐसा करेंगे। यानी उसी दिन से आपने एकदम गंभीरता से ले लिया, और तभी से शुरू हो गए, और तभी से आज तक। बस अब पहले तो करते थे तो कई लोग मजाक भी करते थे, शर्म आती थी करने। तो पागल वगल भी कह रहे होंगे आज हमारे फालतू खलिया रहे, एकदम फालतू काम। आज के डेट में हमारे सगे भाई मुझे पागल कहकर 6 साल होगा हमसे बात नहीं करते हैं। अच्छा। वो कह दिए कि यह जो है कि दुनिया का देख रहा है, अपना नहीं देख रहा है। तो हम कहे कि ठीक है, जो अपना देखा वो भी है, जो दुनिया को देखा वो भी। इस दुनिया में तो कोई नहीं है। आपके साथ में कौन है? ये हमारे साथ में, इनका नाम है धर्मू गुण। ये हमारे ही साथ काम करते हैं। तो वही मैं बता रहा हूँ कि 1950 अभी पौधारोपण करते हैं? जी हाँ जी। इनका पूरा साथ देते हैं? जी। के परिवार के हैं कि दूसरी जगह के हैं? नहीं, मैं उसी गांव का हूँ। जैसे हमारी टीम 40 लोग हैं। 40 लोग? जी। एक हमारी टीम है छोटा सा, और उससे जैसे नज़दीकी होता है तो मतलब हम लोग जाते हैं, पूरा आदमी लगाते हैं। और जैसे दूरी की बात होती है तो भाई उसमें हम लोग खास आदमी जाते हैं, इसलिए कि बहुत दिक्कत होती है। कितना समय लगा कुशीनगर से यहाँ तक आने में? 4 दिन लगा। 4 दिन साइकिल से? 4 दिन? जी। तो साइकिल से ही क्यों आए? जो रहेगा उसी से ना कोई आएगा। अरे बस पकड़ के आ गए होते कुशीनगर से गोरखपुर, गोरखपुर से गाजीपुर। अरे जब
पैसे रहेगा तो मेन चीज़ है, पैसे ही नहीं था तो आएंगे कैसे? जो चीज़ था हमारी यही मेन चीज़ साधन है, इससे हम चल देंगे जहाँ। अच्छा, पैसे नहीं थे इसलिए साइकिल से ही आना बेहतर समझ लिया। हाँ? बेहतर इसमें है सही कि बात है कि ऐसे ही खाली सही बात है, इसमें कौन सी दिखाने की बात है? और चल के हमारे गाँव देख सकते अच्छा काम करते हैं, कोई मदद उदद नहीं मिलती? अभी तो जो देखते हैं वो बोलते हैं ये पागल आदमी है, ये क्या करता है यार, पौधा ले लेता है, इधर लगाता है उधर लगाता है, और अच्छा खासा शरीर लेकर क्या इधर भटकते रहते हो। कोई जो हम सबसे कहते हैं भाई, कोई शादी विवाह कोई भी फंक्शन हो उसमें एक पौधा लगाएं और फिर उसके बाद मतलब हरा भरा करें, और एक भारत का हरा भरा करें, बहुत अच्छा लगेगा। उसमें तो बहुत लोग देखते कहते हैं यार पागल आदमी क्या कर रहा है यार, हटो हटो, मतलब सब झेलना पड़ता है, बहुत कुछ झेलना पड़ता है। पागल लोग बोलते हैं, लेकिन आप लोग भारत को हरा भरा बनाने में लगे हैं। हाँ, लोग पागल बोलते हैं। भाई ने बात करना बंद कर दिया। नहीं, भाई तो कह दिया, स्पष्ट बात है कि जिस तरह से हम जानते हैं। भाई को समझ में नहीं आपके? नहीं, उनको समझ में नहीं आता। घर के लोगों का सपोर्ट मिलता है? बिल्कुल नहीं मिलता है। घर हम जैसे हम लोग सब लोग डिवाइडेशन है, सारे भाई अलग अलग हैं। हम जो अपना भी जो भी काम करते हैं। श्रीमती जी झगड़ा वगड़ा करती हैं इस काम को लेकर? हाँ, करती हैं, बिल्कुल करती हैं। कहाँ जा रहे हो? बच्चों को नहीं देखा तो पगला गए? बिल्कुल वो हमारे सामने नहीं कहेंगे, लेकिन अगर जब आप चले जाएंगे पूछेंगे तो कहेंगी, सब दुख बता देंगे। बस वो कहेंगी नहीं, इनके कामों से हम खुश नहीं रहती, लेकिन मजबूरी ये है कि भाई जब ये हमारे पति हैं कर रहे हैं तो भाई अब कर रहे हैं। लेकिन तो यहाँ पे ये पौधे लेकर के आने का क्या तुक है बृजभूषण दुबे जी की बिटिया की शादी में? हाँ, हम तो आज ये पहली बार यहाँ नहीं आए हैं। हम ऐसे जाते रहते? जी बिल्कुल। आज 40 वर्षों से इस काम को करते हैं। लावारिस पौधों को लाता हूँ अपने नर्सरी में, परवरिश करके 1 फीट से और 20 फीट तक पौधे तैयार करता हूँ। फिर इसे सार्वजनिक जगह पर ले जाकर पेड़ के रूप दे देता हूँ। मेरे गाँव के 30-35 नौजवान इन्हीं के जैसे लड़के मेरे साथ निःशुल्क सेवा देते हैं। ये जो भी मैं करता हूँ अपनी मेहनत मजदूरी के बल पे करता हूँ, कहीं से कोई। जी सर, जैसे आपने बताया कि हमने बहुत सारे 40,000 पौधरोपण किए, जिसमें 31,000 पेड़ बनकर के तैयार हैं, लोगों को शुद्ध ऑक्सीजन और फल देने के लिए वो पर्याप्त हैं, वो दे भी रहे हैं। तो ये जो पेड़ आप यहाँ पे लगा के जाएंगे वृक्षारोपण, इनका ख्याल कौन करेगा? इनका ख्याल यह जब ये इनसे हमसे चर्चा होती है, जिन्हें मैं समझ जाता हूँ कि मेरे पौधों को ये ख्याल करने वाले हैं, बच्चों के जैसे, बस वहीं लेकर के जाता हूँ। कई जगह नहीं, हर जगह तो कई जगह धोखा मैंने खाया। उनके बातों पे आ गया, पौधरोपण किया, जब 10 दिन के बजा के पौधे का जब इंक्वायरी किया तो पानी नहीं तो बकरी चर गई तो कहीं कुछ भी हो गया। लेकिन इनका भी जुनून है पौधों के प्रति। तब मैं लेकर के वहाँ दुबे जी का, तब मैं लेकर के वहाँ से चल दिया कि हमारा वहाँ परिश्रम सफल होगा। और इतने लंबे लंबे पौधे लेकर के जानबूझ करके चलते भी हैं, और लोग देखें समझें क्या मामला कि हम वहाँ से यहाँ आ सकते हैं। तो सारे लोगों को मैं बताता हूँ कि जब भी लोगों के घरों में खुशियाँ आए किसी भी प्रकार की, तो डेली पौधरोपण न करें, लेकिन वो खुशी के दिन अगर एक पौधरोपण होता है तो कहने का मतलब वो खुशी का दिन, वह पल सबके लिए यादगार भी रहेगा और पर्यावरण भी स्वच्छ होगा। और जो है कि सारे लोग अगर देखा देखी ऐसे ही करते रहेंगे, हमको पर्यावरण सुधर जाएगा। आखिरी सवाल मेरा आपसे, 40,000 में 31,000 पौधों को आपने पेड़ बना दिया, निश्चित तौर पे देखभाल अच्छी की होगी तब जाकर के हुआ। ये एक रिकॉर्ड है, है ना? वरना हमारी सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार तो हर साल रिकॉर्ड बनाती है, अपना रिकॉर्ड बनाती है, फिर अगले साल फिर पौधारोपण करके अपने रिकॉर्ड को तोड़ देती है कि आज 5 करोड़ पौधे लगाए गए, है ना? और उसके बाद एक भी पौधा कहीं सुरक्षित पेड़ के रूप में बनता हुआ नहीं दिखता। तो सरकार को भी चेताएंगे कि भाई आप तो पूरी फौज लेकर उतर पड़ते हैं। अगर उस फौज को कुछ महीने तक देखभाल करने के लिए लगा दिया जाए उन पौधों को, तो वो भी पेड़ की शक्ल में आ जाएंगे। मैं बड़े दावे के साथ कह सकता हूं सर कि कोई भी सरकार हो, आप पत्रकार भाई लोग सीधे जब वो पौधरोपण होता है तो अपना कैमरा इतना तेज़ी से फोकस करते हैं कि एक भी पौधा इधर उधर नहीं दिखता, सब पौधे लगाए जाते हैं, पानी दिया जाता है। लेकिन मैं खास करके बुरा मत मानिएगा, इस पत्रकार भाई साहब को भी मैं कहता हूं कि क्या दोबारा उस अधिकारी से पूछना चाहिए कि जब आप पौधरोपण करवाए तो 20 दिन, 6 महीना, 2 महीने के बाद पौधे की कंडीशन क्या हुआ। यह सरकार न दिखवाती है, न पत्रकार भाई लोग उसको पूछते हैं। जिम्मेदारी भी है उसको दिखवाना, सरकार की तो जिम्मेदारी है और आमजन की भी जिम्मेदारी है। क्योंकि जब तक किसी भी काम में आमजन की सहभागिता नहीं होगी, कोई काम सही ढंग से नहीं होगा। लेकिन जिस तरह से मान लीजिए कि हम मजदूरी के दम पे जो भी अपना कर लेते हैं, हम अपने पौधे को बचा लेते हैं, तो सरकार जिस पे करोड़ों रुपए खर्च करती है, तो हमारे देशवासियों का पैसा है, तो उस पर कम से कम उस पर तो उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। मैं अब आखिरी सवाल आपसे पूछ रहा हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, फिर इस पे बैठ करके, क्योंकि आप काम अच्छा कर रहे हैं, इस पे
फिर बात होगी। एक तरफ सरकार पौधारोपण करके विश्व रिकॉर्ड बनाती है, बना लेती है। आप जैसे लोग 40,000 पौधे लगाते हैं, 31,000 पेड़ तैयार करते हैं। ये देश की जनता के लिए, अपने क्षेत्र की जनता के लिए, बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल। क्योंकि बिना इनके जीवन संभव नहीं। संभव दूसरी तरफ सरकार कहती है कि हम क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया बना रहे हैं। दूसरी तरफ सरकार वहीं हसदेव अरण्य के उन जंगलों को काटती है जहाँ 40 साल, 50 साल, 60 साल पुराने पेड़ हैं। जंगली जानवरों का आश्रय खत्म कर रही है। इस पर क्या कहना है सरकार को? आम जनता से भी क्या अपील करेंगे ताकि वो इन पेड़ों को कटने ना दें? बिल्कुल, हम सब लोगों को जागरूक होना चाहिए और उसका विरोध करना चाहिए कि जो बचे खुचे जंगल कर रहे हैं उनको लाठी मिल रही है। तो भाई सरकार भाई ताकतवर है तो लाठी मिलेगी, गाली मिलेगा, मुकदमा मिलेगा, जेल जाएगा। तो भाई सरकार से तो आम आदमी तो बराबरी कर नहीं पाएगा, लेकिन कम से कम हम लोगों को तो आवाज़ तो उठाना ही चाहिए और सरकार को तो इस पर विशेष ध्यान देना चाहिए। लेकिन सरकार तो सिर्फ कटाई पे ध्यान देती है। चलिए, हमने बातचीत किया जितेंद्र यादव जी से और उनके सहयोगी। देखिए एकदम हरियारा यहाँ पे छाया हुआ है। हरा टी शर्ट भी दोनों भाइयों ने पहना है और हरा बोर्ड भी है और पूरे देश को हरा भरा करने में लगे हुए अपने क्षेत्र को। हमारी शुभकामनाएं इनके साथ है। मौका बेहद ख़ास था। हमारे मित्र, हमारे अग्रज बृजभूषण दुबे जी की बिटिया की शादी है तो वो यहाँ पे ये आए हैं और पहली बार मैंने शादी का कोई वीडियो बनाया है और वहाँ पे क्योंकि मामला बेहद शानदार था। तो 40,000 में 31,000। तो उसमें हम एक छोटा सा हमारा जितेंद्र गोपाल वृक्ष मित्र, अच्छा, सारा हमारा कुशीनगर आएंगे, हम देखेंगे जरूर उन पेड़ों बिल्कुल को। बिल्कुल यहीं से देखिए और आइए। मैं तो सरकार को भी चैलेंज करता हूँ कि हमारे पेड़ों को गिनती करवा ले। हम जहाँ जहाँ लगाएं उसकी जांच हो जाए कि पौधे हैं, पेड़ बने हैं कि नहीं बने हैं। लेकिन ऐसा कोई करता ही नहीं। हम आएंगे कुशीनगर और जरूर वहाँ पे देखेंगे ग्राउंड पे पौधे हैं, पेड़ हैं कि नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल आइए। आ जाएंगे तो हम आपको 20 फीट के पौधे देंगे, आपसे ही पौधरोपण करवा देंगे। कि आप ये भी देख ले, आज तक आप जो है कि 10 फीट 5 फीट के पौधे देखे होंगे। ये हमारे आज के दिन में भी 13 फीट से ऊपर हमारे पौधे हैं जो मैं स्वतः ले करके आया हूँ। अगर यकीन न हो तो निकाल देता हूँ, फीता मंगवाइए, नपवा लीजिए। साथियों बस यही कहूँगा कि इस तरह के अभियान से जुड़ने की ज़रूरत है और भारत जब हरा भरा रहेगा तभी इंसानियत, मानवता बची रहेगी, है ना, वरना धरती से इंसान ही समाप्त हो जाएंगे। तो क्लीन इंडिया, ग्रीन इंडिया, ये इनका कॉन्सेप्ट है वृक्ष मित्र का। हम कुशीनगर भी जाएंगे और ज़मीनी हकीकत वहाँ की भी दिखाएंगे। जो 31,000 पेड़ों को इन्होंने कहा कि हमने बचा के रखा है 40,000 में, उसको भी आपको दिखाएंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज़ की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।